त्याला जाहले, येऊनी त्याने स्वतः बांधलेले सोडले. येशूने मजला बंधमुक्त केले, येशूने मजला बंधमुक्त केले. दास हा तुम्ही मोल माझे दिले, पुत्र करुणी मला प्रेम केले खरे. येशूने मजला बंधमुक्त केले, येशूने मजला बंधमुक्त केले. अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा. प्रेज द लॉर्ड. बंधमुक्त या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनापासून स्वागत करतो. कदाचित तुम्हाला उत्सुकता लागून राहिली असेल की आज बंधमुक्त या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला कुणाची साक्ष ऐकायला मिळेल. माझ्या प्रियानो, आज आपण अशा एका व्यक्तीची साक्ष ऐकणार आहोत की ज्या व्यक्तीला त्याच्या घरच्या लोकांनी म्हटलं होतं की हा अपशकुनी आहे, हा आयुष्यात काहीच करू शकणार नाही. पण अशा अपशकुनी म्हटलेल्या या व्यक्तीला त्याच्या घरच्या लोकांनी अक्षरशः आपल्या हृदयावरती स्थान दिलं. त्याचे मित्र म्हणत होते की चला दारू पिण्यासाठी थोडंसं कुठंतरी भीक मागू, काहीतरी इकडं तिकडं झोलझाल करू आणि दारूच्या संध्याकाळी सोय करू. हातामध्ये वयाच्या 12व्या वर्षी दारूची बाटली घेऊन फिरणारा हा. पण ज्यावेळेस येशू त्याला भेटला त्यावेळेस हातातली बाटली कधी गळून पडली माहीत नाही, परंतु त्या बाटलीच्या जागी परमेश्वराचं पवित्र शास्त्र त्याला मिळालं. माझ्या प्रियानो, फक्त आमेन चॅनलसाठी या आराधकानं वेळ काढलेला आहे. आम्ही आमच्या मंडळांमध्ये, आम्ही आमच्या कुटुंबामध्ये एक गाणं नेहमीच म्हणतो, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन. गीत कुणी गायला आम्हाला माहीत आहे की कीर्ती जो बॉलिवूडचा एक चांगला मशहूर गायक आहे त्यांनी हे गायलेलं आहे, परंतु हे गीत लिहिलं कुणी बऱ्याच जणांना ठाऊक नाही. अब्बा खुदा म्हणजे ज्यावेळेस मुलगा ICUमधून बाहेर येत होता त्यावेळेस त्या मुलाकडं बघून जो बाप रडत होता, तो बाप म्हणत होता की या माझ्या मुलापेक्षा ज्या माझ्या बापानं त्या वधस्तंभावरती रक्त सांडले त्याच्या वेदना खूप जास्त आहे. आणि त्यावेळेस हा आराधक त्या ठिकाणी बसून देवासाठी गीत लिहितो, अब्बा खुदा. किती ओळख या सेवकाची करून द्यावी मला माहीत नाही, परंतु एवढंच म्हणेन कि जिनको आँखों से हमने देखा ना कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी. किंवा ज्या परमेश्वरानं त्याचं जीवन बदललं त्या सेवकाचं नाव अर्थातच ब्रदर अजय चौहान आहेत. आणि अजय चौहान आज खास आपल्या आमेन या स्टुडिओमध्ये आपल्याशी आणि खास आमेनच्या प्रेक्षकांशी गप्पा मारण्यासाठी इथं आलेले आहेत. त्यांची साक्ष ऐका, आशीर्वादित व्हा आणि साक्ष ऐकून फक्त बसू नका, तर ज्या देवानं त्यांच्या जीवनामध्ये चमत्कार केलेला आहे तो देव तुमच्याही जीवनामध्ये चमत्कार करू शकतो, हा विश्वास धरा. ऐकूया नाही भेटूया आपण पास्टर अजय चौहान यांना. तो मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और साथ ही साथ आमीन चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये हसीन मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या खुदा ने किया है उसको मैं बताऊं. मैं एक बंजारा परिवार से बिलोंग करता हूं और आप शायद बंजारा कल्चर के बारे में जानते होंगे. हमारी कुछ ज़मीन वगैरह हुआ करती थी उस ज़माने में, तो हमारे अपने ही जादू टोना कर दिए, जिसके वजह से हमारे एक ही घर में एक ही परिवार में 11 लोगों की मौत हो गई. 11 लोगों की मौत. ये कहना सुना बड़ा मुश्किल है, आपने कभी सुना नहीं होगा.
कभी न्यूज़पेपर में देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, बट ये हकीकत है। और मैं पैदा हुआ 6 महीने के बाद मेरे पिताजी चल बसे। तो जैसे मैं पैदा हुआ, पिताजी के चल बसने के बाद लोग, माता पिता लोग बच्चे का नाम प्रिंस, राजकुमार, डिक्शनरी में ढूंढ के अलग अलग नाम रखते हैं, लेकिन मेरे ऊपर एक टैग लग गया था, पनवती दलिंदर, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा कि इस बच्चे का पायगुण बराबर नहीं है, ये श्रापित है। ये आया और मेरे पति की मौत हो गई। तो वो सारा इल्ज़ाम जो है मुझ पर, और उसी टैग को लेकर, लेबल को लेकर मैं बढ़ता रहा। तो मेरे मन में 2 सवाल थे। जैसे जैसे मैं इस बात को लेकर बढ़ता गया, तो मैं कई बार अपनी माँ को गला दबा दबा कर मारता था। क्यों उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इस दलिंदर को, पनवती को तुमने पैदा ही क्यों किया? अच्छा, जब तुमको पता इतनी था, नफरत थी माँ की। इतनी कि यहाँ तक कि बहनें भी कहती थी तू बाप का हत्यारा है। और मेरी बहनें मुझसे भी उम्र में काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैं अपने पिता का 11वां बच्चा हूँ। तो मेरे से पहले 10 भाई बहन तो वो है, और मेरे 4 भाई 3 बहन ऑलरेडी ऑफ हो चुके थे, और 10 के बाद मैं 11वां। जो 3 बहनें थी वो मुझसे भी बड़ी, तो उनको भी मैं कई बार गला दबा दबा कर मारता था, और एक बहन का तो मैंने चाकू मारकर मारने की भी कोशिश की। तो लोग भी, मेरे कम्युनिटी के लोग, मैं जाता था अपने एरिया के यहाँ से, तो लोग पीछे से थूकते थे, देखो ये दलिंदर जा रहा है, पनवती जा रहा है, श्रापित जा रहा है। तो मेरे मन में एक ही सवाल था, इस दलिंदर को, पनवती को माँ तूने क्यों पैदा किया? कोक में ही मार दिया होता तो अच्छा होता। तो मेरी माँ ने सोचा अगर ये बॉम्बे में रहेगा तो ये गुंडा हो जाएगा, टपोरी हो जाएगा। इसके लिए छोटी सी उम्र में ही मेरी माँ ने मुझे कर्नाटका में मेरे मामा के पास रखा। तो मेरे मामा ने भी 1 साल के बाद मुझे घर से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। ये दलिंदर है, पनवती, इसका श्राप हमारे घर में आ गया। फिर मेरी माँ ने दूसरे मामा के पास रखा, फिर उन्होंने भी 1 साल के बाद, ऐसे करते करते मुझे मेरी माँ ने 6 अलग अलग रिलेटिव्स के यहाँ पे कर्नाटका में मेरी माँ ने मुझे रखा। उन्होंने भी साल 6 महीने में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 92 में एक 12 साल का लड़का विदाउट टिकट कर्नाटका से बॉम्बे भाग कर आता है। भाग क्या आया अजय? हाँ, विदाउट किसी को इन्फॉर्म किए। फिर थोड़ी दिन माँ ने प्यार मोहब्बत बहनों ने किया, फिर वापस वही शुरू सिलसिला। ये दलिंदर है, ये पनवती है। आप सोच सकते भाई साहब कि एक 12-13 साल का लड़का उस उम्र में 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि उसके घर में क्या कुछ चलता रहा। 24 घंटे में 18 घंटा सिर्फ झगड़ा होते थे। बड़ा जीजा जी बहन को मारता है, जब वो स्टॉप होता है तो दूसरा, और वो सारी चीज़ें देख देख कर मैं घर से बाहर रहता था। और एक बच्चा जब पेन पकड़ता है तो मैंने चाकू हाथ में थमा लिया उस गुस्से और वो लेबल जो मुझे दलिंदर पनवती कहते थे। लेकिन भाई अजय, आपने पेन की बात की, जब आप स्कूल में जाते थे तो मकसद क्या था स्कूल में जाने का? अभी देखिए, क्योंकि हर लड़का तो पढ़ाई के लिए जाता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ लिख सकूँ, कुछ काबिल इंसानियत बनूँ और उसके बाद मैं अपना फ्यूचर बना दूँ। लेकिन अजय चौहान जब स्कूल में जाता था तो उसका मकसद क्या रहता था? उसको कोई मकसद नहीं है कोई ज़िंदगी में, क्योंकि बाप नहीं है जो बेटे का हाथ पकड़ के उसको चला सके। घर में कोई बड़ा भाई नहीं है जो उसको कोई सही गलत का फैसला ले सके, बता सके। ना ही घर में माँ ऐसी पढ़ी लिखी है, वो विधवा है, वो क्या उसको बताएगा। मम्मी जो भी ये कर दी थी उसका हम पैसा लेते थे, स्कूल में इसलिए जाते थे क्योंकि पैसा मिलता है, उससे हम नशा करें, जुगार खेले, उस पैसे को हम गलत चीज़ में, म्यूनसिपालिटी स्कूल में, और स्कूल में भी कोई आप मतलब टीचर बिल्कुल हाँ, बहुत बार रहता है, नहीं भी जाए तो मम्मी हाथ पैर पकड़ती थी, पास करते थे। एज अजय चौहान के नाम पे आता तो और लेने के लिए अजय चौहान जाता। गंदी फिल्म में जाते थे पैसा लेकर, क्योंकि माँ को खुश करना है। माँ को ये भी नहीं पता कि कई बार मैं बोलता था मम्मी 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ, बाकी सब में पास बाकी बचा क्या, एक ही सब्जेक्ट। तो ये हमारी ज़िंदगी की दास्तान थी। लेकिन 12-13 साल की उम्र में ही 2 बार आत्महत्या करने का इसलिए कोशिश किया
क्योंकि हर 6 महीने में साल में कोई ना कोई मेरे घर में मरता था। मेरे हाथों में इस गोद में मैंने कई मौत को तड़पते हुए मरते हुए देखा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है शराब। और मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जिस शराब को हम एक नशे के तौर पे, मज़े के तौर पे हम पीते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो शराब कई बार हमको पी लेता है। और मेरे घर में भाई साहब ऐसा था कि जीजा जी मुझे शराब लाने के लिए बोलते थे। तो मैं सोचता था छोटी सी उम्र में कि ये क्या पीते हैं, तो मैं भी 2 घूंट मार लेता था। 12 साल का? हाँ, तो वहाँ से मेरा वो पीना शुरू हुआ। स्कूल में भी कभी कभी जाते तो अंदर दारू की बोतल लेकर जाते थे स्कूल बैग में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि घर में कोई बड़ा शख्स नहीं था जो सही और गलत बोले। और छोटी सी उम्र में ये तो सही बात है कि घर में कोई आपको राह दिखाने वाला आदमी नहीं था, लेकिन आपका पूरा फैमिली वो मसीह को जानते थे? नहीं, कोई मसीह मैं को भी नहीं जानता था, और मैं खुदा लफ्ज़ से ही नफ़रत करता था। मेरे मन में एक सवाल था, एक तो मुझे पनवती कहते हैं, और मेरे घर में 11 लोगों की मौत, अगर कोई खुदा है तो ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? तो वही बात ने मुझे घर से बाहर रखता था। कई बार मारने की मैं मम्मी को कोशिश करता था। कई बार मैं समझता हूँ इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पापी था तो मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि माँ को मैं बहुत बुरी तरह से पीटता था। लेकिन घर की बात तो ये सही है, लेकिन एक पल रहता है, एक ऐसा समय रहता है कि जब कोई अपने चाहने वाले, या हम ये यूँ कह सकते हैं कि कोई दोस्त लोग रहते कि वो समझा सकते भाई तू ऐसा कर रहा है, ये बहुत गंदा काम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ एक पर्सनालिटी रहती है जो हमेशा हमको सिखाता है, हमको संभालता है। आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त लोग था, या आपका दोस्त लोग कंपनी वो भी डिफरेंट थी, अलग थी? पैदाशी ऐसे जगह पे हुई, हाँ। जहाँ पे हमारे बंजारा में शादी हो, मैयत हो या कुछ भी हो, सबसे पहला शराब से ही उनका स्वागत किया जाता है। शराब हमारे ख़ानदान में घर में बनती थी, तो वो आंखों के सामने। थोड़ा सा रोकता हूँ, आप बंजारा का थोड़ा सा कल्चर, अगर संस्कृति बताएंगे, क्या क्या रहता है बंजारा? ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं देते। मेरी माँ का 12-13 साल की उम्र में शादी हो गई। बहनों की भी 11-12। जब मैं 3 महीने का था तो बड़ी बहन की शादी हो गई। तो आप सोच सकते ये कल्चर है, और वो एक जगह पे पर्टिकुलर स्टेबल नहीं रहते। बट खुदा का ग्रेस से अभी काफ़ी बंजारा लोग अभी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वहाँ से खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्त लोग कैसे थे आपके? वही ज़्यादातर अनपढ़ और बेवड़े लोग ही, अगर जैसे कहा जाता है कि अच्छे के संगत में रहेगा तो अच्छा बनेगा, गलत लोग। तो पैदाश ही ऐसे जगह पे, पैदा होते ही हाथ में दारू की बोतल और चाकू ले लेना और ऐसे। और मम्मी को तो ये सब पता नहीं था, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि लोग मेरे डर के मारे मेरे एरिया में कई बार जल्दी सो जाया करते थे। गैंग थी आपकी? जी हाँ, गैंग मतलब वही छोटा मोटा। हाँ, लफड़ा हो गया। बट मुझे याद नहीं है कि कितने लोगों के हाथ से मैं मरते मरते बचा, और कितने लोग मेरे हाथ से मरते मरते। घर में ऐसे 3-4 लोग हैं जो ऑलमोस्ट, मेरी छोटी बहन है जो 2 बार मेरे हाथ से मरते मरते बची। बीच वाली बहन है जिसको मैंने चाकू से मारने की कोशिश की। शायद परमेश्वर का कुछ तो उद्देश्य इसके पीछे रहा होगा। जी हाँ। लेकिन जब हम लोग जब दोस्तों की बात कर रहे थे, तो मैंने ऐसा सुना भी है कि जब भी नशे की, दारू की इतनी लत लग गई थी, तो बहुत बार आप रास्ते के ऊपर, आपके दोस्त, शायद आप खुद नहीं रहेंगे, लेकिन आपके दोस्त भी रास्ते के ऊपर थोड़ा सा भीख वगैरह मांगते थे। ये क्या सिलसिला था? शराब एक ऐसा नशा, एक ऐसा चीज़ है, नशा है, उसके बिना इंसान जी नहीं सकता। लेकिन आपको तो मेरे कुछ ऐसे भाई बंधु है, जो मेरे बुआ का लड़का है, वो तो मेरा ही, हम साथ में ही पले बड़े। शराब को तो उसकी इतनी लत थी कि वो चोरी भी करता था और कई बार भीख मांगता था। हालांकि अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी, पैसे के क्षेत्र में वो लोग हमसे और अच्छे वेल सेटल्ड थे, उसके बावजूद भी वो भीख मांगता था। केवल शराब ही नहीं,
दुनिया का जितने भी नशा आज जो गलत लोग करते हैं वो सब नशा हमने छोटी सी उम्र में करके देख लिया। तो भाई अजय की ईसा मसीह के साथ कैसी मुलाकात होगी, वो क्या हिस्सा था? मुझे बाइबल का वो वाक्य मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए लिखा था। खुदा को हमने नहीं, खुदा ने हमको चुन लिया। खुदा नाम से और ईसा मसीह के नाम से ही हम नफ़रत करते थे और हमें लगता था कि वो क्रिश्चियन का ही गॉड है। बाद में पता चला कि वो सिर्फ इंसानों का खुदा है। ये इंसान ने अलग अलग उसको नाम दे दिया, ईसाई का खुदा है, ये वो है। तो एक मेरा दोस्त है जॉनसन का, मैं खुदा को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसको मेरी ज़िंदगी में लाया। हम कैरम के शो, हर एक बुरा इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है। तो हम कैरम खेलते थे, कैरम खेलते खेलते हमारी दोस्ती हो गए जॉनसन के साथ। हाँ, जॉनसन करके भाई, वही कुलाबा कफरड में रहते हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे यीशु के बारे में बताया, तो मैंने उसको बोला भाई तू मेरा अच्छा दोस्त है, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम बोलेगा तो कान से धुआं निकालूंगा। ये यीशु तेरा मेरा रहने दे, यीशु को बीच में मत लाने दे। बट मैंने देखा है, ये मेरा 20 साल का मसीह जीवन का तजुर्बा है, एक बार खुदा का दिल आपके ऊपर आ गया वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। और बाइबल का वो वाक्य मुझे इफिसियों 1:4, दुनिया की नींव रखने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा गया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो वचन मेरे लिए ही हज़ारों साल पहले लिखा गया था। तो कुछ दिनों तक वो मिले नहीं और कुछ बताया नहीं, लेकिन कैरम का खेलना हमारा सिलसिला वगैरह था। तो रविवार 21 अक्टूबर का वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो मेरे के लिए वो दिन सबसे अच्छा दिन था। तो मैं चाय पी रहा था रविवार का दिन, सुबह लगभग 9 बजे वो आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोला, चाय का बिल भी पे किया। जब चाय का बिल पे किया तो हाथ तो पकड़ना ही है। तो इस वजह से वो ₹1-2 के वजह से मैं और हमारी हालात की कभी कभी ₹1-2 भी बहुत ये है। तो वो मुझे मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले गए और मैंने कई बार पूछा, कफरेड से कुलाबा में ताज प्रेसिडेंट होटल के पीछे लिविंग स्ट्रीम करके वहाँ पे दुआ होती थी, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का फासला है। मैंने उसको 100 से भी ज़्यादा बार पूछा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि खुदा ने उसका मुंह बंद रखा था। तो मैं वो बोल देता तो हाँ, जैसे हमारे मुंबई की भाषा में बोलते रफू चक्कर 9-2-11, वहाँ से हम कल्टी खा लेते। तो खुदा ने उसका मुंह बंद रखा था। तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मन में एक सवाल आ रहा था, ये शायद पेंटर है। अच्छा। ये कलर वगैरह करते हैं घर बीर का, ये अच्छे पेंटर है, तो पेंटिंग के लिए जा रहे हैं। तो उसके साथ मैं भी पेंटिंग करूँगा तो मुझे भी 150 मिल जाएगा रात का अपना जो भी है चकना जुगाड़ जो भी है वो उसका इंतजाम हो जाएगा। हाँ, वो सोचकर मैं जा रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि असली पेंटर तो यीशु मसीह है, जो हमारे बेरंग ज़िंदगी में एक नया रंग भर देता है। तो आखिरकार वो घड़ी आ गई और तीसरे मंजिल पे दुआ हो रही थी और हम वहाँ दूसरे पहली बार उसके पहले कहीं नहीं गया। जब आपने पैर रख दिया तो कुछ कानों में शब्द सुनाई दिए ऐसे कुछ? उसके पहले ये कहना चाहूँगा, रोड़ी अपना आशियाना था। हाँ। रोड़ी नशा ही अपना सब कुछ था। तो दूसरे मंजिल पे जैसे गया, हालेलुया, वो चिल्लाना, लोगों का दुआ करना, यीशु का नाम जैसे मेरे कान में। हाँ, सबसे पहली बात तो मैं चप्पल पहना था और हमारे इंडिया के कल्चर के मुताबिक आप गिरजाघर में जाए या कहीं पे जाए तो एटलीस्ट नहा धोकर जाते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं नहाया भी नहीं हुआ था और स्लीपर पहना था। तो जैसे ही 2 चीज़ थी, एक तो नहाया नहीं और दूसरा क्रिश्चियन है इबादत। हाँ, मैं कैसे, ये हम तो बंजारा है, हमारे में तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। और दूसरा बात ये है, आप 1000 गुना काम करो, हमारे कल्चर में आपको माफ़ करेंगे, लेकिन अगर आप ईसाई बन जाएंगे तो ऑलमोस्ट समाज से बाहर और घर से बेदखल कर देते हैं। ऐसा हुआ भी, मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे दूसरे मंजिल पे गए, वो सुना हालेलुया प्रार्थना सब, मेरे दोस्त को मैंने धक्का मारकर वहाँ से भागने की कोशिश की। गिरजा से? हाँ, वहाँ से गिरजा
में जाने से पहले, प्रार्थना सभा में जाने से पहले है, फिर से मेरे दोस्त ने, जैसे मैं भाग रहा था, दोबारा मेरे दोस्त ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। आज मैं समझता हूँ वो हाथ मेरे दोस्त का ने यीशु मसीह का था। अगर वो हाथ यीशु मसीह ने छोड़ दिया होता तो आज मैं आमीन चैनल में टीवी के माध्यम से मैं अपने दोस्तों को ये मेरी ज़िंदगी की दास्तां नहीं सुनाया होता। तो दोबारा मेरे दोस्त ने हाथ पकड़ लिया, फिर से मैं भाग रहा था। और एक ट्विस्ट है कहानी में कि भाग ही रहा था, मेरी पहचान नाम की एक लड़की जो मेरे एरिया में रहती थी, कई बार हम उसको देखते थे, वो हमें देखती थी, वो सामने से आए और जैसे वो गुजर रही थी, और आज के कल्चर में समझदार को इशारा काफ़ी है। एक लड़का कितना भी बड़ा नालायक क्यों ना हो, लेकिन एक लड़की को देखकर वो हीरो बनने की एक्टिंग करता है। तो मैं अच्छा साफ सुथरा अच्छा इंसान वो उसको दिखाने के लिए मैं प्रार्थना में चला गया। लेकिन अंदर वहाँ वो दुआ कर रहे थे, मैं ये दुआ कर रहा था कि प्रार्थना कभी ख़त्म हो जाए, ये लड़की कब जाएगी और मैं यहाँ से कब भाग जाऊँ। पहली बार गया और मैं फिर उतने में दुआ करने के बाद हमारे पास्टर आर्थर डिसोजा बोलकर, जिनके साथ लगभग मैं 19 साल उनके साथ सेवकाई किया, अब वो दुनिया में नहीं है। तो उस वक़्त 96 में उन्होंने मेरे पे भविष्यवाणी की कि एक 15-16 साल का एक लड़का है जो 2 बार आत्महत्या की करने की कोशिश की है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है और कई लोग मर गए हैं। ये ओपनली बोल रहे थे। हाँ, ये कोई लड़का है यहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे लगभग 150 लोग थे। तो आगे आइए, हम आपको दुआ करना चाहते हैं। तो जब खुदा बोलता है तो शैतान भी बोलता है। खुदा बोल रहे आ जा और शैतान बोलता है मत जा। ये लोग क्रिश्चियन बना रहे, कन्वर्ट कर रहे हैं, और मेरे को लगा ये दोनों का फुल टू सेटिंग है। इसको कैसा मालूम मेरे ज़िंदगी के बारे में? मैंने कभी मिला नहीं, कभी बताया नहीं। मेरे दोस्त ने उसके कान में जाके बोला, और हमने सुना भी था हमारे इंडियन कल्चर के मुताबिक बंजारों के वो लोग कसम खिलाते हैं, कुछ पैसा विसा देते हैं और क्रिश्चियन करते हैं। तो मुझे लगा दोनों का फुल टू सेटिंग है। और आखिर जैसे बोलते हैं ना, आजची शपथ आज काय पण होऊन दे, मी पुढे जाणार नाही, आम्ही बंजारा आहोत और ऐसा कि हाँ मैं आगे नहीं जाऊंगा। और मैं फेविकॉल की जरा ढीठ की तरह आगे नहीं गया। तो और एक ट्विस्ट, दुआ ख़त्म हो गई, मैं भाग ही रहा था और एक अंकल, तमिलियन अंकल जो 52 एज के थे वो, और मैं समझता हूँ खुदा ने सिर्फ उसको मेरे लिए ही ज़िंदा रखा था। और वो जैसे प्रार्थना सभा से मैं भाग ही रहा था, दरवाजे के यहाँ पे उन्होंने रोक लिया। हाँ, उनका शक्ल, उनका नाम, वो मूवमेंट 20 साल होने आ गए, लेकिन वो कभी मैं भूलूंगा नहीं उस पल को। गले लगा लिया और दुआ कर दी है। मैं बोला अजीब इंसान है ये। और मैंने उस अंकल को बोला, ओ अंकल आप पागल है, येड़ा है क्या? हमारा मुंबई की भाषा में, आप कुछ नहीं लगते मेरे, मैं कुछ नहीं लगता। पहली बार मैं आपसे पहली बार। और मैंने सोचा मेरे 16 साल की ज़िंदगी में हर कोई मुझे रुलाने वाला मिला, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ यीशु का बंदा, वो तमिलियन अंकल, पहली बार ऐसा शख्स मिला जो इस अनजान शख्स के लिए उन्होंने आंसू बहाया। और वो 2 बूंद आंसू के लिए मैं प्रार्थना सभा में जाना शुरू किया। यीशु कौन है नहीं पता, न्यू लाइफ फेलोशिप क्या है मुझे नहीं मालूम था। पहली बार उस दिन 2 बातें मेरे दिल को छू लिया और घर कर गई। पहला ये, एक अनजान शख्स के लिए किसी शख्स ने दुआ किया, जबकि हर कोई अपने लिए दुआ करते हैं। दूसरी बात, सारी दुनिया अपने लिए दुआ करती है, लेकिन ये यीशु के लोग अपने पड़ोसी के लिए, इंडिया के लिए और सारी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। तो वो 2 बात ने, ये पहला एक्सपीरियंस था, ये पहला अनुभव था। इवन हम तो ऐसे थे कि कोई हमारे पास आ भी नहीं सकता था, और कई बार लोग तो मरने की दुआ करते थे। जब माँ ही कई बार बोलती थी सत्यानाश हो तेरा, तू मर गया होता तो अच्छा होता, मेरे पति ये कौन सा बंदा है मुझे हाँ, गले लगा रो तो रहा है। वो गले लगाना और उनकी आंखों में से आंसू आना। फिर वो अंकल के लिए मैं प्रार्थना में जाना शुरू किया, और वो अंकल के घर में बकायदा हम जाया करते थे।
और एक भाई सलवराज बोल के है, उनके घर में तमिलन, हम रसम भी खाया करते थे, उनके साथ वक्त भी बिताया करते थे। लेकिन ये बात जब आपके घर वालों को मालूम जब हाँ। पड़ गई, हाँ। तो घर का रिएक्शन क्या था, किस तरह से उसके react पहले किया? और एक बात मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल। माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल। तो एक महीने लगातार मैं जाने लगा, लेकिन घर वालों को मैंने नहीं बताया। अच्छा, चोरी छुप के सब हाँ, कुछ। चोरी छुप के। और रविवार के दिन मम्मी पूछती थी कहाँ जा रहा है बेटा। अभी बाइबल को मैं बोलता था गणित का बुक है, मम्मी को क्या मालूम बाइबल क्या है, गणित यार, बाइबल भी क्या है उनको नहीं मालूम। आपका कैसा शायराना होता है? एक अंदाज है ना कि अगर इश्क में जाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्या है वो? तो रिस्क। हाँ, वो तो बात की बात है, बट मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं जाना शुरू किया। और एक महीने के बाद मैंने यीशु से दुआ की, वाकई में यीशु मसीह तो ज़िंदा खुदा है, तो मेरे घर का हालात, मेरा हालात बदल जाए। और 11 लोगों की मौत मेरे आंखों के सामने, 3 बहनें हैं जिसमें से 2 विधवा हो गई और जो बड़ी है वो भी ऑलमोस्ट विधवा के बराबर है। तो मेरी माँ विधवा, कई ऐसे को मैंने देखा। उस दिन मैंने दुआ की, यीशु वाकई में तो ज़िंदा खुदा है, तो ये मेरे घर में मरने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और मैं आमीन चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, 20 साल हो गए 96 अक्टूबर से लेकर अब तक मेरे घर में, परिवार में किसी की मौत नहीं हुई। और दूसरी बात, मैं टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोल्हापुर और महाराष्ट्र, इंडिया में जो भी मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह सिर्फ इंसान का खुदा है। 20 साल पहले भी मेरा नाम अजय चौहान था, आज भी मेरा नाम अजय चौहान ही है, और मेरे डैडी का नाम पांडु चौहान है। ना मेरा बाप का नाम बदला, ना मेरा सरनेम बदला। बदला तो बदला, मैं बदला। पहले हैवान था, अच्छा इंसान बन गया। और हमारे जितने भी गैंग के छोकरे लोग, जो टपुरु लोग थे, उनको भी मैंने यीशु के बारे में बताया। जो कभी पेन नहीं पकड़ते थे, उनको अच्छा लगा कि ये इतना लड़का शराब सिगरेट सब नशा छोड़कर अब अच्छा काम कर रहा है। देखा देखी काफ़ी लोग बंजारास आ गए। आज जो पास्टर है, इंग्लिश में प्रचार करते, कभी स्कूल नहीं गए, हिंदी पढ़ते लिखते और बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन भाई अजय, आपने जैसे बताया अभी कि अजय चौहान अभी भी वही अजय चौहान है, उसको कुछ नहीं बदला। लेकिन अजय चौहान की एक जो आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी बदल गई। वो आइडेंटिटी है कि मसीह दीवाना। ये क्या है सिलसिला? कोई पैसे का दीवाना है, अच्छा, कोई लड़की का दीवाना है, कोई किसी हीरो का दीवाना है। 2 बात कहना चाहूँगा। कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और बाइबल में और एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईसा मसीह चेलों को कहते हैं, मैं आया हूँ पापियों को बचाने के लिए। हमने सुना था कि पापी नरक में जाएंगे, सर्वनाश हो जाएंगे, बचपन से सुना था ये वो सब। लेकिन पहली बार बाइबल में जब हमने पढ़ा तो यीशु कहते हैं, मैं आया हूँ पापियों को बचाने के लिए। और मुझ जैसे पापी के पाप को मारकर मुझ पापी को उसने बचा लिया। इस पे हो जाए एक शायरी। जब मैं था गुनाहों के कैद में, तब मसीह ने दी अपने लहू से जमानत। क्या बात है? जब मैं था गुनाहों के कैद में, तब मसीह ने दी अपने लहू से जमानत। अब ये जिंदगी मेरी नहीं खुदा, है सिर्फ तेरी अमानत। क्या बात है, क्या होता है अजय भाई? तो यीशु मसीह इतना बड़ा पापी को बचाकर, प्रेम करके, जो मरने की दुआ करते थे, आज वो मेरी जीने की दुआ करते हैं। और मुझे देखकर कई लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। ये जीता जाता एक करिश्मा है, एक चमत्कार है। और एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा, एक निकम्मे को मसीह तूने मुकम्मल बना दिया। एक निकम्मे मुकम्मल यानी काबिल, पूर्ण, अधूरे को पूरा। एक निकम्मे को मसीह तूने मुकम्मल बना दिया, गूंगे को गायक और हकले को शायर बना दिया। क्या बात है अजय भाई, शायरी। मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु दे सदके जावा। मैं सब कुछ छोड़ जावा,
यीशु दे सदके जावा ओ बल्ले ओ शावा 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 यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा पीछे वाले अरे खुदा ऊपर से देख रहा है, इसे हम एडिट कर सकते हैं लेकिन उसको नहीं। तेरे नाल मैनू जीना है तेरे नाल मैनू मरना है तेरे नाल मैनू जीना है तेरे नाल मैनू मरना है तेरे नाल मैनू जीना है, तेरे नाल मैनू मरना है। ओ बल्ले ओ बल्ले ओ शावा 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 यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा मैनू सोहना लगदा मैनू सोहना लगदा मैनू चंगा लगदा मैनू सोहना लगदा मैनू